मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की बात कही है। रक्षा मंत्री ने जम्मू के बनिहाल में आपको बता दें ये कहा है कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद कर दे तो भारत उसके साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कौन पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं इस वास्तविकता को जानता हूं कि आप अपने मित्र को बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं लेकिन सबसे पहले उन्हें आतंकवाद को रोकना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद कर देगा तो भारत उसके साथ बातचीत शुरू करेगा। इससे पहले राजनाथ सिंह ने एक जनसभा में पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का भी जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लोग भारत आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन्हें भले ही पराया मानता है लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। रक्षा मंत्री ने पाक के कब्जे वाले लोगों से कहा है कि पीओके निवासी हम आपको अपना मानते हैं जबकि पाकिस्तान सरकार आपको विदेशी मानती है। रक्षा मंत्री ने इस संबंध में पाकिस्तान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के हलफनामे का जिक्र किया और इस हलफनामे में पीओके एक विदेशी भूमि इसको बताया गया। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मंजू जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मंजू सेठ जी आपके साथ करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस बात का जिक्र किया है कि पहले आतंकवाद को रोकें और भारत फिर बातचीत की शुरुआत करेगा और इसकी पेशकश करेगा वार्ता की, अब ऐसे में इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या कहना, क्या संदेश देना चाहते हैं पाकिस्तान को? ये तो हम आपको पता है कि एक पाकिस्तान का जो रवैया है, ये बहुत सालों से हम यही कह रहे हैं कि आप अपना आतंक को सपोर्ट करना, उसको प्रायोजित करना, उसको बंद करिए। ये जो अभी हम देख रहे हैं हाल ही में इतने टेरर अटैक्स और बढ़ गए हैं। जम्मू में भी की तरफ भी उन्होंने बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। तो उनको हमारा ये इसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन हाँ कि हमने अभी जो राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें बोला है अभी, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हम ओपन हैं, पहले भी ओपन थे और हमेशा कह रहे हैं कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, बट अनइंटरप्टेड नहीं कि आप अपना रवैया नहीं बदलिए और हम अपना रवैया बदलेंगे, ऐसा बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है उन्होंने। लेकिन एक थोड़ा इंडिकेशन मुझे लग रहा है कि हाँ हम रेडी हैं। अब आप अपने आप को थोड़ा सुधारिए, क्योंकि वहां से भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं हाल ही में, और इंक्लूडिंग उनके जो ट्रेड के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है उनके मिनिस्टर्स ने। तो एक ये और वहाँ के जो बिजनेस वाले हैं वो चाहते हैं कि ट्रेड फिर से रिज्यूम हो। तो हमने कहा कि ये डायलॉग और ट्रेड वगैरह सब तभी होगा जब आप अपना ये रवैया बदलेंगे और टेरर को छोड़ देंगे। तो एक ये बड़ा क्लियर मैसेज है, लेकिन हाँ थोड़ा सॉफ्टनिंग ऑफ द स्टैंड है हमारा, मुझे लग रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करता है, नहीं एक्सेप्ट करता है या वैसे ही चलता जाएगा, तो अगर वैसे ही चलते जाएंगे तो कोई आगे चल के कोई उसका समाधान तो निकल नहीं सकता है, कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर जब तक हमारा ये कंडीशन है कि आप इसको बंद करिए, सपोर्ट ऑफ टेररिज्म एंड ये जो एक्टिविटी है, और जो आपका जो बार बार 370 के ऊपर भी हर एक चीज पे अपनी चीजें आप टिप्पणी करते रहते हैं बेमतलब के, आई थिंक उनको बंद करना पड़ेगा और तभी कोई डायलॉग का फायदा होगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, रिटायर कर्नल दिनेश शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि ये संदेश और ये संकेत भारत को देना पड़ा कि हम वार्ता करने के लिए आप लोगों से तैयार हैं? हालांकि पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये बातचीत कह चुके हैं, ये रक्षा मंत्री कह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि देखिए पहले आतंकवाद को बंद करिए, उसके बाद बातचीत होगी, लेकिन हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। ये जो शब्द है, क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या संदेश देने की कोशिश और क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है और क्यों की जा रही है? मैडम, ये
जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, तो ये हमारी जो है हमारी इंटेंशन टू मेंटेन पीस, कॉर्डियल, फ्रेंडली रिलेशन विद दी नेबरिंग कंट्री, और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को बदल नहीं सकते हैं। ये एक प्रकार का जो है हमने संदेश दिया हुआ है, लेकिन मुझे इसके ऊपर पूरा का पूरा डाउट है कि किसी प्रकार की कोई शांता वार्ता जो है हमारे और पाकिस्तान के बीच में सफल हो सकती है जब तक कि वो लोग चंद एक चीजों का सुधार ना करें। लेकिन वार्ता जो है वार्ता भूतकाल में भी हुई है, कई बार वार्ता हुई है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी लाहौर बस यात्रा की तो उसका अंजाम उन्होंने दिया कारगिल युद्ध है। उसके बाद मोदी जी जो है एक कटसी कॉल के लिए उनके अस्टवाइल प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद आपका ये पठानकोट का हो जाता है, फॉलोड बाय दी गुरदासपुर पुलिस स्टेशन अटैक। हमें ये समझना है कि वो हमारे साथ मित्रता क्यों नहीं करना चाहता है। इसके पीछे वेरियस रीजन है, हिस्टोरिकल रीजन है, कश्मीर एक मुद्दा है, लेकिन मेरी नजर में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये जो वहां की एक सेना जो पाकिस्तान आर्मी है और प्लस जो वहां के ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, दे विल नेवर एवर अलाउ टू प्रोग्रेस ए पीस टॉक बिटवीन बोथ द कंट्रीज। एंड नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है वो है जो इंटरनेशनल फोर्सेस है, चाइना विल नेवर अलाउ टू हैव ए हमारे साथ एक मित्र देश की तरह रह सके, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट है। अमेरिका ने पास्ट में जो है कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखे और उन्होंने जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली मुझे तो इसमें किसी प्रकार की कोई उनकी तरफ से कोई पहल नजर नहीं आएगी कि जो हमने उनको एक न्योता दिया है वो उसको उस प्रकार से मानेंगे। तो फिलहाल तो कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ मजबूरी आपको नजर आ रही है क्या दिनेश शर्मा जी भारत के सामने कि हम उनको न्योता दे रहे हैं कि चलिए हम बातचीत की शुरुआत हम कर लेंगे, आप आतंकवाद पर रोक लगाइए। इससे पहले जिस बात का जिक्र आपने किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल करते हैं, अचानक वहां का दौरा करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी पहल की गई थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद नतीजा जो निकल के सामने आया उसने सभी को हैरान और परेशान किया। तो पाकिस्तान एक ऐसा क्या पड़ोसी है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो सर बहुत ही ज्यादा खराब रहा है दिनेश जी। दुबे मैडम, मैं एज ए फौजी, एज ए आर्मी मैन, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि मैं उनकी आने वाले दिनों में भी और किसी प्रकार के मुझे नहीं लगता है कि वो अपना स्टांस चेंज करेंगे। तो मुझे इसके अंदर से किसी प्रकार की कोई होप नजर नहीं आती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें मित्रता करने की, हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बीच में उनका ये जो टेररिज्म आ जाएगा और दूसरा ये जो कश्मीर विवाद आ जाएगा, ये दो चीजें आ जाएंगी जो कि बहुत बड़ी अड़चन है और बड़ी जटिल समस्या है। जी ठीक है मंजू सेठ जी, देखिए एक आर्मी मैन के तौर पे अगर हम सोचते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ये जो डिसीजन है वो ठीक रहेगा या उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि कूटनीतिक तौर पर तो हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है और कूटनीतिक तौर पर कई ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं या ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो शायद जो मैसेज है वो हो सकता है गलत देते हो या बहुत बेहतर मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचाते हो, लेकिन इंटरनली चीजें करनी पड़ती है। लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान वो देश है जहां पर ट्रस्ट किया जा सकता है या एक जो रिश्ता है वो बेहतर हो सकता है? क्योंकि कोशिशें तो बहुत बार की गई लेकिन वो कोशिशें कामयाब उतनी हद तक नहीं हुई। रिवर्ट जो मिलता है वो बहुत खतरनाक होता है वहां से। सही आपने उसको कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमेशा हमने कोशिश की है उसका जनरल साहब ने भी बताया कि दोनों टाइम जब पिछली बार जब इंडिया ने कोशिश किया उनके साथ कि हम डायलॉग करें और इनको रिजॉल्व करें तो नतीजा उल्टा ही पड़ा। तो इसलिए अभी लेकिन साथ ही में कूटनीतिक तौर पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो नेबरहुड है ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम जैसे सब कहते हैं कि अपने नेबर्स को हम नहीं बदल सकते, तो नेबरहुड तो हमारा वही है, उनके साथ हमें रहना ही है।
और हर नेबर के साथ कभी ना कभी अच्छे ताल्लुकात होते हैं और कभी बिगड़ जाते हैं। और सभी हम देख रहे हैं इनके साथ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, मालदीव में हुआ, सभी जगह अच्छे थे लेकिन फिर भी नेपाल में फिर बिगड़ गए। तो हमें उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई दोनों तरफ से और हमने थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेस हुआ। और इंडिया कोशिश करता रहे कि इट इज अ बिगर कंट्री, तो हमें कोशिश तो करनी अपनी जारी रखनी है कि हम सारे अपने नेबर्स को के साथ पीसफुली रहें और शांति पूर्वक सब हमारा आगे डेवलपमेंट हो, उन देशों का भी डेवलपमेंट हो। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, हालांकि हम चाहते हैं कि इनके साथ बहुत बढ़िया रिश्ते फिर से हो जाए, फिर से बीच में थोड़ा सा कामनेस था, तो अब फिर से अच्छे हो जाएं और एक आतंक का बंद हो सपोर्ट। लेकिन मुझे, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, मुझे भी लगता है कि इसका बहुत थोड़ा जब तक कोई बाहर की फोर्सेस या पावर्स जो है पाकिस्तान पे दबाव प्रेशर ना डालने की वो अपना रवैया बदले, इंक्लूडिंग मेरा मानना है जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ भी इनका काफी उस पर असर है। तो शायद हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे हो रहे हैं, तो शायद वो कोई प्रेशर डाल पाए पाकिस्तान पे कि अपना रवैया बदलिए। लेकिन साथ में ही चीन नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मुझे लग रहा है और बड़ी देश की पावर्स भी जो है उनको भी ऐसे लगता है कि इंडिया को थोड़ा डाउन रखना चाहिए, कहीं तो एंगेज्ड अपना सारा डेवलपमेंट पे सिर्फ, और डेवलप्ड कंट्री की तरफ हम जाना चाहते हैं, उसको जरा रोक डाली जाए। ये जरा अपना ज्यादा ही बोल रहे हैं, तो इनको थोड़ा तो सब और ये जियोपॉलिटिकल गेम्स जो हैं वो तो चलेंगे ही और चलते रहेंगे। लेकिन हमें देखना है हमारे इंटरेस्ट में क्या है और हम कैसे इसको एक आगे बढ़ा सकते हैं कि पीसफुल रहे हमारा नेबरहुड और ये जो आतंक है इसको बंद हो। राजनाथ सिंह ने इस बात को भी कहा है और लोगों से अपील की है, पीओके के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में आए। अब देखिए, ये तो अपील की जा रही है और फिर जब आया जाता है तो बोलते हैं सुरक्षा के लिहाज से बड़ा डेंजर है, बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है। तो ये अपील करना ये कहाँ तक सही है? आपको लगता है कि suरक्षा के लिहाज से इस तरह की अपील करना कि पीओके के लोग आइए, भारत में आइए और भारत में रहिए, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब इसके निकालें? ये बेसिकली ये अपील की गई है, इसका बेसिक मुद्दा जो है जस्ट टू विन ओवर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल सो दैट दे रिमेन फ्रेंडली टुवर्ड्स पीपल्स। ये जो लोग रह रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, उनका हमारे प्रति फ्रेंडली रवैया रहे और जिस प्रकार की ये जो प्रोग्रेस और जिस प्रकार की वहां पे डेवलपमेंट हो रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ताकि वो लोग इन चीजों को समझें और वो अपनी आवाज को बुलंद करें। इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत बड़ी से बड़े बदलाव जो आए हैं वो जिस समय अवाम जो है वो अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन जिस ढंग से इन लोगों को दबाकर रखा हुआ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को या गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को, अभी इसके थोड़ी बहुत सी उन लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। जब उनके लिए गेहूं बहुत महंगी कर दी गई, उसके ऊपर से सब्सिडीज हटा दी गई, जहां गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर बिजली का रेट बढ़ा दिए गए, तो उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की हैं। हमारा जो मेन मकसद जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक अपनी तरफ से एक मित्रता का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि हमारा ये मानना है, रादर हमारी पार्लियामेंट ने ये पास किया हुआ है कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, तो हम उन लोगों को भी अपना समझते हैं और उन लोगों की तरफ हम मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ दूसरा जो एस्पेक्ट है, नेक्स्ट एस्पेक्ट मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ वार्ता का ना होना, सफल ना होने का एक जो मुख्य कारण है वो उनकी है आंतरिक राजनीति और सेना का प्रभाव। पाकिस्तान आर्मी कभी भी नहीं ये चाहेगी कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है और वो कभी भी अपनी पावर, अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहेगी। अगर उन्होंने आज तक जो है पाकिस्तान के लोगों को बताया गया है, उनके दिमाग डाल दिया गया है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु जो है वो इंडिया है और हम जो हैं आपके सीवियर्स हैं,
लेकिन जिस समय संबंध अच्छे हो जाते हैं, फ्रेंडली रिलेशन हो जाते हैं, तो लोगों की आवाज उठेगी, भाई अब तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम लोग जाओ अपना बैरक के अंदर जाओ। तुम लोगों ने जिस ढंग से पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ISI और पाक आर्मी जो जुल्म कर रही है, तो उसके लिए क्वेश्चन उठेंगे। तो उसके लिए इस सब को काउंटर करने के लिए जो लोगों के दिलो दिमाग के अंदर हमें एक प्यार का संदेश भेजना है और मित्रता का इनविटेशन उनको देना है। जी दुबे मैम। ठीक है मंजू जी, लेकिन ठीक है, हम तो यहाँ से मित्रता का संदेश भेज रहे हैं और हम लगातार भेजते रहेंगे, प्यार का संदेश देते रहे हैं, लेकिन क्या ये सेफ्टी मेजर के ऊपर खरा उतरेगा कि अगर हम दूर के जो दूसरे देश हैं वहां से लोगों को यहाँ पे इनवाइट करें? इससे पहले बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उस पर सवाल उठते हैं, उस पर इतना ज्यादा बवाल होता है, कहते हैं लोग कि देखिए भारत में जो जनसंख्या उसको तो संभाला नहीं जा रहा और बाहर से जो लोग हैं उनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाती है, जिससे कि यहाँ के संसाधन जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब ऐसे में वहाँ के लोगों को इनवाइट करना, ये कहना कि आइए आप भारत में आइए, ये आप किस तरह से देखते हैं और ये क्या संदेश देगा पूरे विश्व में? मुझे लगता है कि शायद यहाँ ना आए, लेकिन उनका जो हिस्सा है जो उनका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो कहते विलीन हो जाए वापस इंडिया में, और वहाँ के लोग आएंगे, थोड़े बहुत तो आएंगे, लेकिन अगर वही अपना जो जैसे जनरल साहब ने भी कहा वो अपना वहाँ पे एक अवेयरनेस है और एक प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, तो अगर आगे चल के कुछ होता है तो शायद ये हिस्सा वापस आ जाए। और लोग शायद पता नहीं आए कि नहीं आए वो कहना मुश्किल है, लेकिन आ सकते हैं। हमको इनवाइट करना, जैसे आपने कहा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कौन आ जाएगा उसके गाइड में पता नहीं है, उसके कवर के अंडर, तो इसलिए वो तो थोड़ा बहुत हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में हमें एक और चीज मेरा मानना है कि ये टॉक अगर कभी सक्सेसफुल होने होंगे या वहाँ के लोग भी इंडिया के साथ जुड़ना चाहेंगे, उसमें हमें एक तो जम्मू एंड कश्मीर में जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस अपना बिल्कुल हटाना नहीं है, और इंडिया का भी फोकस अपने ऊपर से हमको अपने आप को बिल्कुल इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से बहुत स्ट्रांग बनाना है और स्ट्रांग बनाना है। काफी हम आगे आ चुके हैं, हमारा काफी प्रोग्रेस हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे हमें पहुंचना है। जैसे चीन का लेवल एक पहुंच गया है, US का एक लेवल पहुंचा हुआ है, यूरोप का कुछ लेवल है, तो सब उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें अपने आप को और एक ऐसा सशक्त देश बनाना होगा हर वे से, एजुकेशन से लेकर डिफेंस, इकोनॉमी, ट्रेड, हर एक चीज है, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक में अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। तब अपने आप मुझे लग रहा है, चाहे इस वक्त कुछ नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल पाकिस्तान की जो आर्मी है, बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, क्योंकि उनका सारा जो रीजन है फॉर एग्जिस्टिंग, जो वर्चस्व है उनका बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो गए, तो वो नहीं चाहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है अगर आगे चल के इतना स्ट्रांग हो जाता है इंडिया, शायद वो हो सकता है कि वो भी चाहेंगे कि हम इंडिया से जुड़े, इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छा करें, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि इस वक्त उनकी इकोनॉमिक और सारा जो लोगों की दशा है, इकोनॉमी की दशा जो है बहुत ही नीचे गिरती जा रही है, लिविंग स्टैंडर्ड नीचे गिरते जा रहे हैं बाय एंड लार्ज। और जो कॉमन पीपल हैं, एलीट को छोड़ दीजिए आप, बहुत लोग बहुत वेल ऑफ भी हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत जो आम आदमी है उनके यहाँ काफी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और खाने पीने का भी प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत महंगाई बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए आगे चल के उनको अगर लगेगा कि इंडिया के साथ हम ट्रेड बढ़ाएं और ये करें कि हमारे फेवर में है, हमारे इंटरेस्ट में है, तभी वो शायद बात करेंगे और आतंक को बंद करेंगे, सपोर्ट। लेकिन मैम सवाल इस बात को लेकर है ना कि देखिए जो अभी आतंकवाद का जिक्र किया जा रहा है, तमाम हालातों को देखते हुए और उसके पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए तो ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्या पाकिस्तान भारत की शर्तों को मानेगा? अगर हम इस ट्रैक पे ही आगे बढ़ने की सोचे कि चलिए दोस्ती की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, चीन के मंसूबों पर भी पानी फेरने की हम कोशिश करते हैं, अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करते हैं, तो क्या पाकिस्तान भारत की शर्तों को मानेगा? आतंकवाद तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी नियर फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो मानेंगे, और ना मुझे लगता है कि उनको इस मामले में पूरा ट्रस्ट किया जा सकता है।
लेकिन आगे चल के अगर और बाहरी जो ताकतें हैं, जो पावर्स हैं इस वक्त, जो बिल्कुल चीन हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, और जो जैसे मैंने कहा सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, जो उनके ऊपर कुछ दबाव डाल सकते हैं और जिनको उनको लगता है कि उनकी बात हमें माननी पड़ेगी, पाकिस्तान को अगर वो कन्विंस करते हैं आगे चल के कि ये एक पीसफुल सोल्यूशन निकालिए इसका और पीसफुल, लेकिन वो बार बार कश्मीर की बात ही करते हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि वो अभी तो कोई, मुझे लग नहीं रहा है कोई भी इतना प्रोग्रेस होगा कोई भी पीस टॉक में, लेकिन आगे चल के मुझे लग रहा है शायद हो, और हम उम्मीद के ऊपर ही हम अपने अपना सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बेस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें और पास्ट रिकॉर्ड को देखें उससे तो नियर टर्म में तो बहुत ही अनलाइकली लगता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है जो हालात और जो स्थितियां हैं वो तो यही बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सुधरेगा, ऐसी उम्मीदें बहुत ही कम है। भले ही भारत हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता हो, शांति की अपील करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो सुधरने का नाम नहीं लेता। हालांकि आगे किस तरह का उसका रवैया रहता है इस पर सभी की निगाहें हैं। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।